अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। तो वेलकम करती हूँ जी आपको अपने चैनल पे। और ये देखें जी, ये जैसा कि कल आपको मैंने दिखाया था, मैं ग्रोसरी करने गई थी तो वहाँ पे मुझे गाजरें पसंद नहीं आई थी और बड़ा ही दिल था जी जाते जाते अब गजरेला बना दूँ। कुछ लोग गजरेला कहते हैं, कुछ इसको जो मैं बना रही हूँ गाजर का हलवा भी कहते हैं। तो खैर मैं अपने हस्बैंड के साथ इधर आ गई थी सब्ज़ी मार्केट में, और ये देखें जी इतनी मज़े मज़े की रेड कलर की गाजरें थी। वो जो कल मैंने उस मॉल पे देखी थी वो गाजरें रेड तो थी लेकिन बहुत ही बारीक सी थी। तो मैं कहती हूँ फिर गजरेला बनाना है तो जो बहुत ज़्यादा बारीक होती हैं वो भी नहीं लेनी चाहिए, उनका भी मसला होता है काटना, फिर उनको मतलब पील ऑफ करना। तो मैंने कहा फिर जो बहुत मोटी होती हैं वो भी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि उनके अंदर जो सफ़ेद और वो उसका येलो सा वो होता है, गुठली आप कह लें, तो उससे भी वो जो है ना उसका हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बस ये वाली मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी, इतना मतलब ये ना बड़ी थी ना छोटी थी, दरमियाने साइज़ की थी। फिर यहाँ से मैंने चुन चुन के ली। वो शॉप वाला जो लड़का था उसको मैंने कहा आप शॉपर पकड़ के खड़े हो तो मैं जो चुन के तो इसमें डालती हूँ अपनी पसंद की। हस्बैंड साथ थे लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप नहीं डालें, मैं खुद डालूंगी, क्योंकि उनको फिर भी इतना नहीं पता होता किस तरह की चीज़ लेनी है। तो दुकान वालों को भी मैंने कहा कि बस आप शॉपर पकड़ के बच्चे से कहा आप खड़े हो जाओ और मैं इस शॉपर में डालती रहती हूँ। तो फिर मैंने जी 7 किलो ले ली थी। मैंने कहा भाई अभी इनका गंद वो मतलब ऊपर से जब पील ऑफ करते हैं छिलके वगैरह उतारते हैं तो फिर पीछे थोड़ी ही रह जाती हैं, तकरीबन 5 साढ़े 5 किलो रह जाती हैं। तो 7 किलो मैंने ली थी और उसके बाद ये इनकी पील ऑफ करने के बाद ये देखें इसका इतनी ये बची थी। और इनको फिर हमने अच्छी तरह से दरमियान में से छोटे छोटे पीस बना लिया था, क्योंकि हमने इनको चॉप करना था, चॉपर में डाल के चॉप करना था। पहले इनको ये छिलके उतारे थे, फिर इनको काटा था और उसके बाद अच्छी तरह से इनको धो लिया था, क्योंकि धोना ज़रूरी है, उसकी इनमें मिट्टी वगैरह भी तो होती है, तो धोना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छी तरह से धो लिया था और इनका पानी भी जो है वो छलनी में डाल के खुश कर लिया था और उसके बाद इनमें डाल दिया था बर्तनों में। और उसके बाद हमने इन सबको चॉप कर लिया था। अपना हमारे पास चॉपर है तो चॉपर में डाल के हमने चॉप कर लिया था। और चॉप करने के बाद देखिए ये इतना बड़ा सा मेरे पास देगचे, और देगचे में डाल के चूल्हे पे रख दिया था, क्योंकि आज हमारी गैस भी आ रही थी, अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ। मैंने कहा जितनी देर गैस है इस कुकिंग रेंज पे रखते हैं, तो बाद में ना हुई तो दूसरे पे रख लेंगे। और यहाँ पे इसको डाल के तो मीडियम मतलब जो है ना फ्लेम इसकी मीडियम मैंने कर दी थी, कि ज़्यादा भी नहीं वो जल जाती हैं और बिल्कुल आहिस्ता भी नहीं। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसके रख दिया था, ताकि जो ये सारी गाजरें हैं इनका जो अपना पानी है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। उसके बाद आगे चलेंगे। तो यहाँ साथ साथ हिलाना भी पड़ता है, क्योंकि अगर इसको ऐसे ही रख के छोड़ दें तो फिर वो नीचे लग जाती हैं, कड़वी सी हो जाती हैं और उनका टेस्ट जो है ना बिल्कुल ही यकीन माने ख़राब हो जाता है। और यहाँ पे बस दो तकरीबन 2 हमारे घंटे लग गए होंगे इनको ना मीडियम फ्लेम पे रख के। इतना बड़ा भरा हुआ देगचा था और अब आधा देगचा आपको नज़र आ रहा होगा, आधा देगचा हो गया इनका। पानी जो है वो अपना बिल्कुल ही खुश्क हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें ना ओलपर दूध के तकरीबन 1.5 लीटर वाले 2 पैकेट डाले थे, क्योंकि तकरीबन 5 साढ़े 5 किलो गाजरें थी। तो फिर मैंने इसमें 3 किलो दूध डाला, क्योंकि ये आपको पता है कि ओलपर का दूध जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होता है, तो इसलिए इसमें और ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं थी। मैंने कहा ये मतलब 1.5 लीटर वाले थे और दो थे पैकेट, तो 3 लीटर हो गया। और इसमें मैंने 3 लीटर दूध डाल के तो फिर इसको अच्छी तरह से मैं पकाती रही थी, क्योंकि जब तक अब पहले गाजरों का पानी तो खुश्क हो गया था, लेकिन ये है कि अब ये जो दूध है उसको भी इसके अंदर गाजरों को पकाना था, ताकि अच्छा सा फ्लेवर आ जाए दूध के अंदर भी ना। दूध के अंदर ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। कुछ लोग दूध नहीं डालते, सिर्फ गाजरें डाल के तो उनका पानी खुश करके तो बस घी इलायची वगैरह डाल के चीनी डाल के तो वो पका लेते हैं, लेकिन यकीन माने वो बिल्कुल भी मज़े की नहीं बनती। मैंने एक दो जगह से खाई हैं, उनका टेस्ट तो बिल्कुल भी मज़े का नहीं लगता जब तक दूध में ना पकी हुई हो। हम हमेशा जब भी पकाते हैं सर्दियों में तो मैं दूध डाल के बनाती हूँ, और ओलपर का दूध ही हमेशा डालती हूँ, खुला तो हमारे पास इतना वो होता ही नहीं अच्छे वाला। अच्छा जी, उसके बाद कुछ लोग इसमें चीनी डालते हैं, लेकिन मैं जब भी बनाती हूँ तो हम शक्कर ही डालते हैं। और यकीन माने कि जब आप शक्कर डालेंगे तो जब आप खाएंगे इसको तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसमें शक्कर डली हुई है या चीनी डली हुई है, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल भी चीनी जैसे ही होता है। पक जाए तो कलर भी बिल्कुल ख़राब नहीं होता, ऐसे ही रेड रेड सा कलर रहता है, जैसे गाजरों का कलर होता है ऐसे ही रेड सा कलर रहता है। और टेस्ट में भी कोई फ़र्क नहीं आता भाई इसमें शक्कर है या चीनी है। तो कुछ लोगों को मीठा बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, लेकिन मैंने बस इसमें आधा किलो ये शक्कर डाली थी, क्योंकि गाजरें इतनी ज़्यादा मीठी थी, जैसा कि आपको मैंने पहले भी दिखाई हैं, रेड रेड सी गाजरें थी और कोई इसके अंदर
गुठली नहीं निकली थी, वाइट वाली कोई कुछ भी नहीं था, सारी अंदर बाहर से गाजरें जो है ना वो सुर्ख थी और बहुत ही अच्छी थी, मज़ेदार सी, मीठी सी। तो इसलिए फिर मैंने इसमें शक्कर भी इतनी डाली थी और उसके बाद ये शक्कर डाल के थोड़ा सा हिलाया था और उसके बाद ड्राई फ्रूट मैंने इसमें डाल दिया था। जो आपको पसंद हो, जो आपके पास अवेलेबल हो, आप वो डाल दें। तो ड्राई फ्रूट डाल के भी थोड़ा सा इसको मैंने मतलब भून लिया था। दूध भी अब काफ़ी हद तक खुश्क हो गया था। और ये है कि आप इसमें इलायचियाँ ज़रूर डालें। मैं इसलिए इलायचियाँ नहीं डालती कि मेरे बच्चों को इलायचियाँ पसंद नहीं हैं, वो बस उनके मुंह में कोई इलायची आ जाए तो वो फिर ये खाते ही नहीं हैं। तो इसलिए मैं फिर इलायची मैंने नहीं डाली। वैसे इलायची ज़रूर डालनी चाहिए, उसकी खुशबू से तो इसका जो है ना मतलब टेस्ट और ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट डाल दिया था और उसको भी थोड़ा सा मतलब इसके अंदर भुना था। और उसके बाद ये देसी घी, अगर आपके पास है देसी घी डाल दें या दूसरा डालडा वगैरह है तो वो भी डाल दें। तो अब ये घी डाल के तकरीबन आधा किलो से थोड़ा कम ही डाला था, पाव होगा। तो वो डाल के तो आप इसको अच्छी तरह से मतलब ना फिर भूनें। अब आगे आपकी मर्ज़ी है, आप इसको बिल्कुल ही खुश्क करना चाहते हैं तो खुश्क कर लें, या थोड़ा सा इसको आप मतलब ढीला सा जैसे दूध सा होता है ऐसे रखना चाहते हैं तो ऐसे रख लें, जैसे आपकी मर्ज़ी। लेकिन बस काफ़ी देर लगती है इस पे पकते हुए, 2-3 घंटे तो लग जाते हैं। लेकिन ये है कि जब पकता है तो फिर उसके बाद बहुत ही मज़े का बनता है। बाजू तो आपके थक ही जाते हैं चम्मच हिला हिला के, मेहनत तलब काम है। लेकिन ये है कि जब पक जाता है तो फिर बड़े ही मज़े का बनता है। तो काफ़ी देर मैं इसको यहाँ पे भूनती रही थी, घी में भी अच्छी तरह से इसको मैंने ड्राई कर लिया था काफ़ी देर। ये देखें, बहुत ज़्यादा भुनाई इसकी करनी पड़ती है ताकि बिल्कुल इसका जो पहले तो पानी खुश करना पड़ता है और उसके बाद जो दूध डालते हैं तो दूध को भी अच्छी तरह से खुश करना पड़ता है। ये सर्दियों में बहुत ही मज़े का बनता है। तो दुकान पे लेने की बजाय घर में बनाएं, साफ़ सुथरी हर चीज़ नज़रों के सामने। और ये देखें जी, हमारे बनने के बाद भी गरम गरम हम सब ने खाया था, प्लेट प्लेट सब ने खाई थी। और उसके बाद हमने डोंगों में डाला था। डोंगों में डाल के तो मैंने कहा ये 3 डोंगे बने थे और पहले हमने खा भी लिया था। तो बहुत ही मज़े का डिलीशियस बना था। तो उम्मीद है जी मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक कर दिया करें और गजरेले देखने के बाद अच्छा सा कोई कमेंट्स भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे किसी और अच्छे से व्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।